स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। प्रकृति परमात्मा की दासी है। जीव प्रकृति को अधीन है, प्रकृति परमात्मा को अधीन। षड ऋतु भगवान की सेवा में उपस्थित हुई है। ग्रीष्म ऋतु की कथा आई, अब ग्रीष्म के बाद आती है बरखा, वर्षा ऋतु की कथा। आकाश में बादल छाने लगे, गर्जना करने लगे, बिजुली चमकने लगी और बरखा होने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में, और भगवान वेदव्यास ने दशम स्कंद के यहां पूर्वार्ध में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन किया। वहां तुलसी जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में जब भगवान बाली को मारने के पश्चात सुग्रीव को राज्य मिल गया किष्किंधा का, और सुग्रीव तो अपनी पत्नी मिल गई, परिवार मिल गया, सत्ता मिल गई, संपत्ति मिल गई, तो बस सुख और चैन की जिंदगी जी रहा है। यहां भगवान राम और भैया लखन दोनों प्रवर्षण पर्वत में रह रहे हैं और बरखा ऋतु का आरंभ हुआ। वहां तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, घन घमंड ओ प्रियाहीन डर पत मन मोरा। बादल गरजने लगे, बिजुली चमकने लगी। जिस तरह से दुष्ट खल की प्रीति कोई एक पात्र में स्थिर नहीं होती, उसी तरह बिजली आकाश में स्थिर नहीं हो रही थी बादल में। हमारे यहां ऋतु ऋतु के राग, इस राग को जरा ध्यान से सुनिए, ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे बरखा हो रही है।
घन घमंड नभ गरजत घोरा। ओ प्रियाहीन डर पत मन बुंद आघात सही गिरि कैसे खल के बचन संत सह जैसे। बुंद आघात सही गिरि कैसे खल के बचन संत सह जैसे। घन घमंड नभ गरजत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड रे मा प रे मा पनी प रे मा पनी प म रे नी सा। बुंद का आघात गिरि गोवर्धन कैसे सहन करता था, जैसे दुष्ट के अपमान के वाक्यों को संत सहन करते थे। अद्भुत दृष्टांत अलंकार। सरिताएं दौड़ती हुई जाने लगी, बाढ़ आई सरिता में। दोनों किनारों पर पानी फैल गया। जैसे भक्ति की बाढ़ आती है तो ज्ञान और कर्म के दोनों किनारे पर पानी फैल जाए। धीरे धीरे बरखा हो रही, सरिताएं दौड़ती हुई सागर से मिल रही। सरिता सागर में समाने लगी और सागर बन गई। जैसे भक्त साधना करता हुआ भगवान में मिल जाता है, जीव शिव में मिल जाता है तो शिव हो जाता है। भूमि परत भाढ़ाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। बादल में जब पानी है तब तक तो स्वच्छ था, जब बरस रहा था, लेकिन भूमि पर पड़ते ही ढाबर हो गया, मैला हो गया। जैसे जीव भगवान का अंश है, स्वच्छ ही था लेकिन माया लिपटानी तो मैला हो गया। धरती ने हरियाली चादर, हरियाली साड़ी हरे रंग की पहन ली। जैसे राजा की सेना चतुरंगिनी होती है, कई प्रकार के रंग बिरंगी कीड़े निकले धरती पर।
जिस तरह से तपोवन में गुरु महाराज की आज्ञा पाते ही शिष्यगण वेद घोष करने लगते हैं, उसी तरह बादल की गर्जना सुनते ही सरोवर में जो मेढक थे बोलने लगे। तव ड्रावक दादुर राव ड्राव कत डह कत मोर मलार गिरा, तव पियु पियु शब्द पुकारत चातक को किल कंठ गिरा, तव गड़ड़ गड़ड़ नभ होत गड़ा का गिरवर पर से शिखर दड़े, तव रुम झुम बरसत बरखा घरर घरर घनघोर गरज, जी घरर घरर घनघोर गरज, जी घरर घरर घनघोर गरज, घन घमंड नभ गरजत गोरा, ओ प्रियाही न डर पत मन मोरा, बरसते बरसात में नंद नंदन श्री कृष्ण बड़े भाई दाऊ दादा और मित्रों को लेकर गाय चराने निकले। कीचड़ हो गया है वृंदावन में चारों तरफ, फिर भी भगवान ने गाय चराना बंद नहीं किया। सुबह में जिस तरह से वैष्णव स्नान करके सेवा के लिए तैयार हो जाता है, बरसात में वृंदावन के सब वृक्ष नहा लिए, स्नान करके स्वच्छ हो गए, कन्हैया के दर्शन के लिए तैयार हो गए। अभी आएंगे गायों को लेकर। ये वृक्ष नहीं, वैष्णव है। गोवर्धन की गुफा में भगवान बैठते हैं, गाय हरा घास चरती रहती है। मध्याह्न होते ही अपने घर से लाया हुआ भोजन करते हैं मित्रों के साथ। शाम होते ही श्याम मित्रों को साथ लेकर गायों को लेकर घर लौट आते। कीचड़ से कपड़े भी बिगड़ गए हैं, घर आकर स्नान करते हैं, धोए हुए नए वस्त्र पहनते हैं, दीप जलाते हैं घर में। पक्षी अपने घरोंदे में बैठे हुए भीग रहे हैं। जैसे बाल्यावस्था, पौगंडावस्था, किशोर अवस्था, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, वय का विभाजन 6 भाग में कर दिया है ना, उसी तरह ऋतुओं की भी वय होती। वर्षा ऋतु है, ऋतुओं का बचपन है, बाल्यावस्था। नए नए पौधे निकलते हैं, घास निकल आती है हरी हरी। जन्म की ऋतु है ना ये वर्षा। बाल्यावस्था है ऋतु वर्षा।
वर्षा है ऋतुओं का बचपन। वर्षा के बाद आती है शरद, ये ऋतुओं की पौगंड अवस्था, 6 से 10 साल। शरद के बाद आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतुओं की किशोरावस्था। हेमंत के बाद आती है शिशिर। शिशिर ऋतु किशोरावस्था है ऋतुओं की। उसके बाद आती है वसंत। वसंत है युवावस्था। माताओं, आपको कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। मेरी माओ, मेरी माताओं, सब बैठ जाओ। आप क्यों इतना उपद्रव मचाती है माताएं? बैठ जाएं सब अपने अपने स्थान पर। सब माताएं बैठ जाएं। जितने भाई यहां शांत बैठे, पुरुष वर्ग जितना शांत है उतनी माताएं शांत नहीं। बैठ जाओ सब अपने अपने स्थान पर। सब कार्यकर्तागण पहुंच जाए वहां। सबको बैठाओ अपने अपने स्थान पर। आप कथा में विक्षेप करने का पाप कर रहे हैं। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। कुछ नहीं होगा भगवान की कथा में। एक चूहा निकला होगा। देखो तो अपनी जान कितनी प्यारी है माताओं। क्या खा जाएगा चूहा तुम्हें? सब माता अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। पीछे जो खड़ी है माताएं सब बैठ जाए अपने स्थान पर। वसंत है ऋतुओं का यौवन, और यौवन है जीवन की वसंत। ग्रीष्म है ऋतुओं का बुढ़ापा। जल जाती है वनस्पति, सब पक जाती है, पीली पड़ जाती है। बुढ़ापे में भी बाल पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु के 2 महीने परिपूर्ण हुए। वर्षा ऋतु के बीतते ही शरद ऋतु आई। आसो और कार्तिक 2 शरद ऋतु के महीने माने जाते हैं। शरद ऋतु आई। बरखा में तो बादल काले होते हैं। शरद ऋतु में यदि बादल दिखाई भी देते हैं तो सफेद होते हैं। बरखा में तो कीचड़ भी होता है। शरद ऋतु में कीचड़ भी नहीं होता और हरियाली तो छाई ही रहती है धरती पर। शरद ऋतु बड़ी अद्भुत है। भगवान नंदनंदन गायों को लेकर और मित्रों को लेकर आए वृंदावन में। शीतल मंद 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 हवा चल रही है। कुसुमित वन है वृंदावन। गायें चर रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े रहे। ललित त्रिभंगी बने, वेणु को अधरार्पित किया, कोमल करांगुलियों से वेणु के छिद्रों को आच्छादित किया, और भगवान ने जैसे ही प्राण पूरे वेणु में, बज उठी वेणु वृंदावन में। सुर बहने लगे वेणु के वृंदावन के वातावरण में। वेणु का नाद सुना गोपांगनाओं ने वृंदावन में। वेणु रव से गूंज उठा वृंदावन सारा। वेणु ऐसा वाद्य है कि उसमें प्राण पूर्व तभी बजती है।
वेणुनाद सुनते ही गोपांगना तन से तो अपने घर में थी, मन से पहुंच गई भगवान के पास। शुकाचार्य जी ने शब्द चित्र दिया, गोपियां अपने घर में हैं और भगवान का दर्शन कर रही। 21वां अध्याय वेणुगीत है, इसका नाम ही वेणुगीत। कैसे लग रहे हैं नंदनंदन। बर्हापीडम् नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। बर्हापीडम, बर्ह माने मोरपंख, आपीड माने मुकुट। जिसने मोर पंख का मुकुट अपने मस्तक पर धारण किया। कान में कणेर के फूल है, सुवर्ण जैसा पीला पीतांबर धारण किया, गले में वैजयंती माला। मोर पंख का मुकुट क्यों धारण करते हैं? एक कारण तो यह है कि मोर निष्काम पक्षी, इसलिए निष्काम पक्षी जो है उसका पींछ भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किया। जो निष्काम है वह भगवान को अति प्रिय है। एक संत ने बहुत सुंदर कारण बताया। मोर पंख का मुकुट इसलिए पहनते हैं। एक बार नंदनंदन वेणु बजा रहे थे वृंदावन में। एक मोर नृत्य कर रहा था अपनी पांखों को फैलाकर। एक तो मोर सहज सुंदर पक्षी और उसमें भी नाच रहा था। नाच भी रहा था कृष्ण की बांसुरी की तान पर। क्या दृश्य होगा। कन्हैया को बहुत पसंद आया मोर। नाच रहा है मोर, बजा रहे हैं मोहन बांसुरी। कृष्ण पीछे पीछे चले, मोर नाचता हुआ आगे चला, मानो बुलाने ही आया था, चलो मेरे साथ कन्हैया, एक जगह ले चलता हूं अच्छा परिचय कराने। ले आया एक गांव में, वर्षा न था। वृषभान के घर में लाकर कृष्ण को खड़ा कर दिया कि अभी एक परिचय कराता हूं। थोड़ी देर में श्री राधा जी जल भर कर आई, जल भरने गई थी। परिचय कराया, मिलियो इनसे, यह है वृषभानुजा श्री राधा। प्रेम स्वरूपा श्री राधा के सामने जैसे ही कन्हैया ने देखा, क्या दशा हुई। जब देखी वृषभानुजा ही बिच उठी हुक, बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। जब देखी वृषभानुजा तो ही बिच उठी हूक, हृदय में कुछ हुआ। बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। कन्हैया फूंक मारना ही भूल गए, हाथ में बंसी वैसे ही रह गई। ये दशा कन्हैया की। और श्री राधा जी की दशा क्या हुई। राधा ने देखा कि कन्हैया मेरे सामने देख रहा है, इस तरह से देख रहे थे। इंग्लिश में
कृष्णा वॉज स्टेयरिंग एट राधा। बिना पलकों को झुकाए देख रहे हैं श्री कृष्ण के राधा जी के सामने। तो राधा जी का शर्माना स्वाभाविक था। राधे शर्माई और उसने घूंघट निकाला। हुआ ये कि माथे पर तो मटुकी थी, घूंघट निकाला, क्या हुआ? मटकी भर राधे जमुना तट की, बिखरी जुल्फें गले पर लटकी। मटकी मही थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। मटकी भर राधे जमुना तट की, बिखरी जुल्फें गले पर लटकी। वो आन मिले तो परी अटकी। मटकी भर राधे जमुना तट की, बिखरी जुल्फे गले पर लटकी। मटकी मही थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। अटकी न रही गति घूंघट की, स्वयं तो अटकी परी, लेकिन घूंघट की गति नहीं अटकी। घूंघट निकाला, शर्माई। मटकी भर राधे जमुना तट की, बिखरी जुल्फे गले पर लटकी। मटकी मही थी रटना नटकी, नटकी ही रटना थी मटकी में। बहुत सुन रखा था कृष्ण के बारे में सखियों से, आज पहली दफा मुलाकात हुई। मटकी भर राधे जमुना तट की, बिखरी जुल्फे गले पर लटकी। मटकी मही थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। अटकी न रही गति घूंघट की, तो दाद सिर से डार दी मटकी। कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। जैसे ही मटुकी नीचे पड़ी, कटकी कटकी हो गई, कन्हैया ठहाका लगाकर हंसने लगे। ऐसे हंसे खुल के, राधा जी ऐसी शर्माई, दौड़कर सीधी घर में चली गई। तो कृष्ण ने मोर के सामने देखा, मोर तिरछी आंखों से कन्हैया की ओर ही देख रहा था। कैसी रही मुलाकात? तो कन्हैया ने कहा कि मित्र धन्यवाद, अच्छी मुलाकात करवाई। आज से इस प्रसंग की याद में तुम्हारा पीछ, तुम्हारा पंख हम मस्तक पर धारण करेंगे। और भगवान ने मोर पंख निकाला और अपने मस्तक पर धारण किया, इसलिए मोर पंख धारण करते हैं। बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वेणुनाद कर रहे हैं कन्हैया। सब खड़े गोप भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। गोपियों ने वेणुनाद सुना, मन से पहुंची परमात्मा के पास। गोपियों ने गीत गाया, वेणु गीत। गोप्यौचुः अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः। सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। चर्चा कर रही है गोपियां, सखी।
वृंदावन में वेणुनाद करते हुए नंदनंदन का जिसने दर्शन किया है, बस उसी ने आंखों का फल पाया है। नैनों का साफल्य है हरि दर्शन। एक गोपी ने कहा, देखो तो कितने चित्र विचित्र वेशधारी कन्हैया हैं। वन्य संपत्ति से विभूषित है, वैजंती माला है, मोर पंख का मुकुट है, कान में कर्णिका के फूल हैं, गले में गुंजा माला है। इसमें सोने हीरे के गहने कहाँ है? वन्य संपत्ति से ही विभूषित है नंदनंदन। तो एक गोपी कहती है, सखी ये बांसुरी ने क्या पुण्य किया होगा कि कन्हैया को इतनी प्यारी लगती है। ये कन्हैया कभी उसको अलग करते ही नहीं अपने से, कृष्ण के अधरामृत का पान करती ही रहती है। क्या पुण्य किया होगा। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः दामोदराधर सुधाम् अपि गोपिकानाम् भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसंरदिन्यो रुष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्याः भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसंरदिन्यो रुष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्याः रुष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्याः। क्या पुण्य किया होगा बांसुरी ने। एक गोपी ने कहा, उसका तप बहुत है। बांस के रूप में जब वन में थी, सर्दी गर्मी बरखा सब सहन किया उसने। बांसुरी बनाने वाला जब गया वन में, उसको काट करके ले आया बांस को और फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए, फिर उसमें छिद्र गिराया, ये सब सहन किया है। तप है उसका, इसलिए भगवान को इतनी प्यारी। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं नहीं, कठिन तप तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करते हैं, उसको स्वप्न में भी झांकी नहीं होती। बांसुरी इतनी प्यारी है कन्हैया को, मुझे तो कोई दूसरा ही कारण लग रहा है। क्या? पेट में कोई कचरा नहीं है उसके, पोली है, कपट नहीं है उसके पेट में। और जिसके दिल में कपट नहीं होता वो भगवान को अति प्यारा होता है। हमारे पेट में तो इतना सारा कचरा भरा पड़ा है। तीसरी गोपी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि बांसुरी में छिद्र तो है, लेकिन उसने अपने छिद्र को छुपाया नहीं, कृष्ण के सामने खुले करके रख दिए। लो, मुझ में इतने छिद्र हैं। छिद्र माने कमी, दोष। हम अपने दोषों को छुपाने की कोशिश करते हैं, हम अपने कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। समाज में हम समाज के सामने हम खोल के रख नहीं देते, अपनी कमियों खोल के नहीं रखते, दिखाते नहीं समाज को। अपनी कुशलता तो बहुत बताते हैं, लेकिन अपनी कमी के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। बांसुरी इसलिए प्यारी है नंदनंदन को, उसने अपने छिद्र को छुपाया नहीं, भगवान के सामने खोलकर रख दिया। इतने छिद्र हैं, इतने दोष हैं मुझ में, इतनी कमी। और भगवान को वही प्रिय होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक गोपी ने कहा, यदि प्यारी है तो भले ही है, लेकिन न खुद सोती है न सोने देती है, बोलती ही रहती है। अरे बांसुरी, तुझे निद्रा क्यों नहीं आती? कितनी सुविधा है तुझे। ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फुलन सेज बिछाती है। कृष्ण का हाथ तेरा पलंग है, सुलाया है तुझे कन्हैया ने अपने हाथ रूपी पलंग पर। कन्हैया के होठ तेरा तकिया है, वहां तूने अपना माथा रख दिया। इतना ही नहीं, कृष्ण की जो आंखों की पलकें हैं, पंखा है, हवा कर रहे हैं तुझे। इतना ही नहीं, अंगुरेत दबावत पाए जही। जब बांसुरी बजाते हैं, मतलब ये हुआ कि तेरे
चरण की सेवा कर रहे हैं, पाय दबाते हैं, फिर भी तुझे नींद नहीं आती। अंगुरेत दबावत पाई जेहि बन बांसुरी मोदन पावती है। न सोती है तो न सोने देती है हमको। एक गोपी ने कहा, देखो सखी, कृष्ण वेणु बजाते हैं वृंदावन में और ये सब मयूर मत्त बनकर नृत्य कर रहे हैं। एक गोपी ने कहा, देखती हो इन मृगियों को, कन्हैया वेणु बजाते हैं तो ये सब मृगी, सब हिरनियां अपने कृष्णसार नाम के मृगपति के साथ नंद नंदन का दर्शन करती है। मूढ़ होते हुए भी ये धन्य है। धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्ययेता यानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेणुं विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। एक गोपी ने कहा, सखी देखो आकाश में आई है ये व्रज वनिता अपने विमान को लेकर, बांसुरी बजाते हुए नंदनंदन का दर्शन करती है। देहभान की विस्मृति हो जाती है, कल्प प्रसून की वृष्टि करती है कृष्ण पर। एक गोपी ने कहा, सखी इन गायों को तो देखो, क्या करती है गाय। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूषमुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः स्तनपयः कवलास्मतस्थुः गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। गाय घास चरना छोड़ देती है, कृष्ण की बांसुरी सुनते ही कान अपने ऊंचे करके नंद नंदन के सामने देखती है। देख नहीं रही, प्रेम से देखना, प्रणयावलोकन, ये नैनों से होती हुई पूजा।
और कृष्ण वेणुनाद का अमृत मानो अपने कान रूपी पात्र में वो ले रही। गाय के कान ऊंचे हैं, कान मानो पात्र है, भर रही है अपने कान रूपी पात्र में कृष्ण वेणुनाद के अमृत को। और कान के द्वारा जो वेणुनाद का अमृत गाय में प्रविष्ट हो रहा है, निकल कहां से रहा है? गाय के आंचल से दूध बनकर बह रहा है, अपने आप बह रहा है आंचल से दूध। आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि यदि गाय दोहते समय संगीत बजाया जाए तो गाय ज्यादा दूध देती है। यहाँ तो कन्हैया की गाय है और कन्हैया की बांसुरी है, अपने आप दूध बह रहा है गाय के आंचल से। हजारों गाय, उसके आंचल से बहता हुआ दूध उसकी सरिता बनती है और दूध की नदी बहती हुई यमुना जी से मिलती है। एक तरफ से तो यमुना जी के श्याम जल चले आ रहे हैं, दूसरी ओर से नदी दूध की मिल रही है यमुना जी से। श्याम और गौर का सुंदर मिलन और बहते उस प्रवाह के साथ किनारे पर खड़े वृक्षों के पत्र और पुष्प जो गिरे हैं पानी में, वो भी बहते हुए साथ चल रहे हैं। सखी, एक अद्भुत दृश्य वृंदावन में खड़ा होता। एक गोपी ने कहा, बहन देखा है वृंदावन के जो वृक्ष है उसकी डाली पर घरौंदे में बैठे हुए पक्षियों को? जब कन्हैया वेणुनाद करते हैं तो अपने बच्चे की चांच में चांच डालकर उसको कुछ खिला रहे हैं, लेकिन जैसे ही वेणुनाद हुआ, कन्हैया ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो बस सब कुछ भूल जाते हैं। घरौंदे में अपना मस्तक ऊंचा करके कभी बाईं ओर झुकाते हैं, कभी दाईं ओर झुकाते हैं, कृष्ण की ओर देखते हैं। नहीं नहीं, यह कोई पक्षी नहीं, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने बहुत वर्षों तक तपश्चर्या की, फिर भी नंदनंदन की झांकी नहीं हुई। वे ऋषि आज वृंदावन में पक्षी बनकर आए हैं भगवान का दर्शन करने। प्रायो बताम्ब विहगा मुनजो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। वेणु गीत ही ऐसा है कि पूरी बांसुरी बजती रहती है, पूरे गीत में माहौल संगीतमय हो गया है वृंदावन का कृष्ण के वेणुनाद से। एक गोपी ने कहा, सखी श्री यमुना जी के तो दर्शन करो। यमुना जी का जल शांत धीरी गति में बहता है, गंगा जी बहुत तेज गति में चल रही है, यमुना जी शांत धीरी गति। श्याम है यमुना का जल, गंगा गौर है। श्याम का चिंतन करते हुए ही यमुना श्यामा हो गई। इष्ट के गुण आते हैं ना। बह रही है हवा वृंदावन में, चलती हवा में वृक्ष नृत्य कर रहे हैं वृंदावन के। वृक्ष नहीं, वैष्णव है, स्वयं धूप सहन करते हैं और कन्हैया की गाय को छाया देते हैं। पत्थर मारने वाले को फल देने वाले हैं वृक्ष, संत है, अपकार करने वाले पर उपकार करते हैं। झूम रहे हैं बहती हवा में, नाच रहे हैं कृष्ण की बांसुरी सुनकर।
मन हुआ नंद नंदन की पूजा करने का, आनंद हुआ। सोचा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान ने कहा है तो पत्र भी हमारे पास है, पुष्प भी है, फल भी है, जल नहीं है सो जमुना जी के पास है, उससे ले लेंगे। चलो पूजा करने जाएं नंद नंदन की। वृक्ष वैष्णव सोचते हैं, लेकिन रे दैव क्या करें, हम तो चल नहीं सकते, चलकर कृष्ण तक पहुंच नहीं सकते, पूजा करें तो भी कैसे करें। लेकिन प्रेमी मार्ग ढूंढ ही निकालता, हम चल के नहीं जा सकते, यमुना जी तो बहती हुई जा रही है। श्री यमुना जी को पूछा, हे यमुने, नंद नंदन के चरणों में पुष्पार्घ्य समर्पित करने का मनोरथ है, चलकर हम तो जा नहीं सकते, तुम बहती हुई पहुंचती हो, क्या हमारी तरफ से पुष्पार्घ्य नंद नंदन के चरणों में समर्पित कर दोगी? यमुना जी ने कहा क्यों नहीं, जरूर, लाओ ना। आया हवा का एक झोंका, हिल गई डाली, गिर गए पुष्प और पत्र यमुना के जल में, और यमुना जी अपने जल में उसे बहाती हुई धीरे मंथर गति से ले आई कन्हैया के पास। यमुना पुलिन पर नंद नंदन वेणुनाद कर रहे थे, वहां अपने तरंग रूपी हाथों के द्वारा पुष्पार्घ्य को किनारे पर ले गई यमुना जी, नंद नंदन के चरणों में समर्पित किया और कहा, नंद नंदन, दूर खड़े हैं वृक्ष वैष्णव, उनकी तरफ से यह पुष्पार्घ्य आपके चरणों में अर्पण। हे नंद नंदन, आपको वंदन, भक्त और चंदन आपको बार बार वंदन। दृष्ट्वा तपे व्रज पशुन् सह राम गोपैः सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्धौदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुध आत्तपत्रम् प्रेम प्रवृद्धौदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुध आत्तपत्रम्। देखो इन बादलों को, अति धूप जब होती है, कन्हैया वन में गांव को चराते हुए विचरण कर रहे हैं, तो बादल छाया करते हुए साथ चलते हैं। बादल नहीं, ये भी वैष्णव है, कन्हैया को धूप न लगे, छाया करते हुए साथ साथ चलते हैं। जहां भी कृष्ण जाते हैं वृंदावन में, बादल वहां वहां साथ चलते हैं। और जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो धीरे धीरे बरसते हैं ठंडे जल की बौछारें, छींटे पड़ते हैं कृष्ण पर, शीतलता प्रदान करते हैं कन्हैया को। एक गोपी ने कहा, अरे सखी, हमसे तो वृंदावन की भिल्लनियां ज्यादा भाग्यशाली है। कन्हैया जब वेणुनाद करते हुए विचरण करते हैं वृंदावन में, तो ये भिल्लनियां नंद नंदन के दर्शन करती है, देह गेह आत्मविस्मृति हो जाती है। हरियाली धरती से जब कृष्ण चलते हुए जाते हैं, तो हरियाली धरती पर कृष्ण के चरण का कुमकुम लग जाता है, तो हरे घास पर लाल चरण चिन्ह उठ आता है। कृष्ण चले जाते हैं। बाद में भिल्लनियां जो वृक्ष के पीछे छुप कर देख रही थी, नंद नंदन को निहार रही थी, दर्शन कर रही थी, निकलती है बाहर और घास पर लगे कृष्ण चरण कुमकुम को लेकर अपने हाथ से अपने ललाट पर और अपने हृदय पर उसका लेपन करती है। तब उसका कामज ज्वर शांत होता है। एक गोपी ने कहा, सखी, गोवर्धन का दर्शन कर रही हूं मैं तो। ये जो गोवर्धन है ना, ये हरिदास वर्य है, भगवान के दास में श्रेष्ठ है। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्
पानीय सूयवस कंदर कंदमूलैः हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमुदः। कन्हैया की गाय चढ़ जाती है गोवर्धन पर, तो कन्हैया चढ़ते हैं गोवर्धन पर, गौरी गंगी कहते हुए गाय को लेने आते हैं। तो बलभद्र और श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से गोवर्धन ऐसा प्रमुदित हो उठता है, उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। देखो गोवर्धन पर ये जो वृक्ष लगे हैं ना, ये गोवर्धन के रोए खड़े हो गए हैं भगवान के चरण स्पर्श से। और गोवर्धन से ये जो झरने बह रहे हैं ना पानी के, ये भगवान के चरण स्पर्श से प्रमुदित हो उठे गोवर्धन की आंख से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। अपनी गुफा में भगवान को बैठाकर उसका स्वागत करता है गोवर्धन, फूल फल आदि भगवान की सेवा में समर्पित करता है। ये कोई पर्वत नहीं है, भगवान का दास। गागोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैकलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्। वेणु गीत गाते हुए गोपियां भगवान श्री कृष्ण में तन्मय हुई। फल कथन वेणु गीत के अध्याय के बाद शुकाचार्य ने किया। एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। तन्मय हुई भगवान नंद नंदन में, और चिन्मय में तन्मय हो जाना उसी का नाम है ध्यान। यदि भगवान में तन्मय होना है तो वेणुगीत के इन श्लोकों को भाव से गाइए, तन्मयता सिद्ध होगी। ये हुई शरद ऋतु की कथा। ग्रीष्म की कथा देखी, वर्षा की कथा आई, शरद की कथा आई, अब हेमंत ऋतु की कथा आई। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना माने मार्गशीर्ष, जो अब इस वक्त चल रही है, मार्गशीर्ष। और भगवान ने बताया है अपनी विभूति में, मार्सानाम मार्गशीर्षोहम। मार्गशीर्ष जो है भगवान कहते हैं मैं। नंदव्रज कुमारिकाओं ने, देवी कात्यायनी ने कात्यायनी के पूजन का व्रत लिया। भोर सुबह उठकर सब जाती थी नंदव्रज कुमारिकाएं यमुना जी के तट पर। वहां जाकर देवी कात्यायनी की मूर्ति बनाकर यमुना की बालू से गंध पुष्प धूप दीप से पूजा करती है। देवी कात्यायनी की प्रार्थना करते हुए कहती है, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी,
हमारे इस व्रत के फलस्वरूप हम तुम्हारे पास एक ही बात मांगती है, नंद नंदन श्री कृष्ण हमारे पति बने। यही मांगना है भगवान से। मीराबाई का तो दर्शन है, जीव मात्र स्त्री है, पुरुष केवल परमात्मा। सबको यही मांगना, पति बनाए परमात्मा। लेकिन भगवान से यदि विवाह हो ऐसा चाहते हैं आप, तो कुंवारापन चाहिए। नंदव्रज कुमारिकाओं का यह व्रत है, कुंवारापन चाहिए, तभी भगवान के साथ विवाह हो सकता है। कुंवारापन यानी जिसकी मति किसी में भी लगी नहीं, जो आसक्त नहीं हुआ, जो संसार का नहीं हुआ, जो पैसे का नहीं हुआ। हम कुंवारे नहीं रहे, हम कई चीजों के और कई लोगों के हो गए। हमारा ब्याह तो कितनी जगह हो गया है। पैसे के साथ हो गया, परिवार के साथ हो गया, कीर्ति के साथ हो गया। मंदिर में जाते हैं, कहते हैं भगवान मैं तुम्हारा हूं। घर पर आते हैं तो बचुआ की मां को भी यही कहते हैं। वो कोई एक का थोड़ी है, सबको कहता फिरता है मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा। कुंवारे कहां रहे हम? जैसे ही आकाश कुंवारा है, बादल गरजते हैं, बरसते हैं, लेकिन ना आकाश भीग जाता है, बिजुली चमकती है, लेकिन ना आकाश जल जाता है। आकाश की तरह कुंवारापन जिसका सदा बना रहे, संसार में रहते हुए भी जल कमलवत जो रहे, वे कुंवारे हैं। नंदव्रज कुमारिका भगवान से प्रार्थना करती है, देवी कात्यायनी से प्रार्थना करती है, नंद नंदन हमारे पति बने। एक बार इस तरह से कन्हैया के गीत गाती हुई आई श्री यमुना जी के तट पर, अपने वस्त्रों को वही किनारे पर रखकर ये सब नंदव्रज कुमारिकाएं, छोटी छोटी बालिकाएं स्नान करने के लिए पड़ी यमुना जी के पानी में, नहाने लगी, एक दूसरों को नहलाने लगी। तब भगवान अपने मित्रों को साथ लेकर वहां आए। सब वस्त्र इकट्ठे करके भगवान कदम वृक्ष पर चढ़ गए। चीर हरण की कथा है। श्रीमद् भागवत में रास लीला की कथा से पहले चीर हरण की कथा आती। इसका रहस्य पहले समझ लो। कई लोग अमृत का विष बनाकर पीते हैं, है अमृत। श्रीमद् भागवत की यह समाधि भाषा है। रास का अर्थ होता है जीव शिव की एकता। श्रुति कहती है रसो वैसा। परमात्मा को रसरूप बताया है वेदों की श्रुतियों ने। उसके साथ एक रस हो जाना, एक हो जाए, उसका नाम है रास। संस्कृत में नृत्य के लिए एक धातु आया है लास्य। रलयोः अभेदत्वात् व्याकरणाचार्यों ने र और ल में अभेद माना। लास्य से हुआ रास्य और रास्य से हो गया शब्द रास। रास का अर्थ है जीव शिव की एकता। लेकिन भगवान को ढांकने वाली है माया और जीव को ढांकने वाली है वासना। दोनों निरावरण हो जाए तभी एकता हो सकती है। माया प्रभु का आवरण है, वासना जीव का आवरण है। दोनों निरावरण हो जाए, यह जरूरी है रास के लिए। वासना का आवरण चढ़ा हुआ है। वासना को छोड़े बगैर रास में प्रवेश नहीं। जब तक वासना है तब तक देह भाव है, और जब तक देह भाव है तब तक गोपी भाव नहीं। जब तक गोपी भाव नहीं तब तक रास लीला में प्रवेश नहीं। हम देख चुके, गोपी तो सब शरणागत है, निस्साधन है। कहती है भगवान वासना बहुत प्रबल है, हमने बहुत कोशिश की, हम छोड़ नहीं पाए। नंदनंदन अब आप ही की शरण में आए हैं। अब तो एक ही उपाय है, यदि आप ही हमारे इस वासना के वस्त्र को खींच ले जाएं, तो ही हम वासना से मुक्त हो सकेंगे, वरना हमारे लिए असंभव है।
ऐसे शरणागत जीवों पर भगवान ने पुष्टि की। पुष्टि का अर्थ है अनुग्रह। और ऐसे शरणागत जीवों के वासना के वस्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने हर लिया। तब रासलीला में प्रवेश मिलेगा। जीव वासना से रहित हो जाए और माया जो कि भगवान का आवरण है, हमारे शास्त्रों में भगवान का जो पीतांबर है उसको माया का प्रतीक माना गया। माया भगवान का आवरण है, तो माया योग माया बन जाए। रासलीला में भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। रास पंचाध्यायी के पहले श्लोक में ही शुकाचार्य ने स्पष्टता कर दी, भगवान अपिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। तो जीव वासना से रहित हो जाए और माया योग माया बन जाए तो बाधक नहीं साधक होगी। योग माया का अर्थ होता है योगाय या माया सा योग माया। भगवान से, भगवान के साथ संयोग कराने वाली जो माया है उसका नाम है योग माया। ये है श्री राधिका। इसलिए उससे हम प्रार्थना करते हैं, राधे 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 श्याम से मिला दे। दूसरी माया जो है भगवान से दूर करने वाली। एक माया मां जैसी और दूसरी माया आया जैसी है। जो माया मां जैसी है, परम पिता परमात्मा से हमारा मिलन करवाती है, संयोग कराती है। दूसरी माया जो अविद्या है वो आया जैसी है। आया का काम क्या है? खिलौने दिखाकर बच्चे को माता पिता से अलग कर देना। तो अविद्या माया जो है आया जैसी है, उसका काम है जीव को भगवान से अलग कर देना। कैसे अलग करती है? खिलौने की लालच से। गुड़िया बताती है, गाड़ी बताती है। उसी तरह 25 साल के हो गए तो विवाह हो जाएगा। गुड़िया, बहुत सारे खिलौने, गाड़ी आएगी, मोटर कार हो जाएगी। ये सब खिलौने हैं माया के दिए हुए। यदि खिलौने में फंसे तो माता पिता चले जाते हैं। तो भगवान से अलग कर देती है जो आया रूपी माया है। मां रूपी माया है सो भगवान के साथ संयोग कराते। ये है राधा। रामचरितमानस के अरण्यकांड में भी भगवान श्री राम जी ने माया के दो प्रकार बताए, विद्या और अविद्या। बताया मैं अरु मोर तोरते माया। लखन, मैं, मेरा और तेरा, ये जो भेद है वही माया। मन और इंद्रिय जहां तक पहुंचते हैं वहां तक माया का विस्तार है भाई। उसके दो प्रकार है, विद्या और अविद्या। विद्या वह है जो जीव को मुक्त करे, सा विद्या या विमुक्त है। और अविद्या माया जो है जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा कर रखती, भटकता रहता है जीवात्मा अविद्या माया के कारण। तो माया योग माया बन जाए, जीव वासना से रहित हो जाए। लेकिन वासना से छूटना बहुत कठिन है। इसलिए यहां गोपी जीवों ने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली। भगवान, हमसे वासना नहीं छूटेगी, लेकिन हम वासना छोड़ना जरूर चाहते हैं। हमसे छूटती नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम छोड़ना नहीं चाहते। अब तो एक ही उपाय है, आप ही हमारे इस वासना के वस्त्र को हर लीजिए। इसलिए ऐसे शरणागत जीवों के वासना के वस्त्र को कन्हैया ने हर लिया। यह है चीरहरण की कथा का रहस्य। भगवान कदम पर चढ़ गए। गोपियों ने, नंदव्रज कुमारिकाओं ने अपने वस्त्र नहीं देखे। वस्त्र जब नहीं देखा तो बड़ी परेशान हुई, हमारे वस्त्र कहां गए। तब कृष्ण ने बांसुरी बजाई। देखा नंदव्रज कुमारिकाओं ने भगवान के सामने, आकंठ शीतोदक मग्न है, पानी में है, कांप रही है ठंडी से। कहने लगी, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वांसांसि धर्मग्न नोचेद राग्ने ब्रुवाम है। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं। हे धर्मज्ञ, हमें हमारे वस्त्र वापस कर दो, और नहीं तो जाकर बाबा नंद को कह देंगी। कन्हैया ने हंसकर कहा, एक तो तुम अपने आप को मेरी दासी बता रही हो और फिर मुझे धमकी दे रही हो। दास कभी धमकी देते हैं क्या?
भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्र आगत्य स्ववांसांसी प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिता। यदि तुम मेरी दासी हो तो मेरी आज्ञा मानो और यहां आकर तुम्हारे वस्त्र ले जाओ। नंदव्रज कुमारिकाओं ने कहा कि नहीं नहीं, हम जल से बाहर नहीं आवेंगी, तुम वहीं से वस्त्र हमारे फेंक दो, हम ले लेंगे। कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम फेंकेंगे नहीं, तुम यहां आओ, देंगे। क्योंकि फेंकने में तिरस्कार है और देने में आदर है। हम हमारे वैष्णवों का कभी तिरस्कार नहीं करते, हम तो सदा हमारे वैष्णवों का आदर करते। उस नंदव्रज कुमारिकाओं को जो देहभाव है उसे मिटाने के लिए भगवान ने ये लीला करी है। वासना के वस्त्र को हर लिया है, देहभाव जैसे ही मिटा, नंदव्रज कुमारिकाएं बाहर आई, भगवान नंदनंदन को वंदन किया। कहा भगवान ने, जल में नग्न स्नान जल के देव वरुण का अपराध है, तुम लोगों ने अपराध किया है वरुण देव का, तो भगवान वरुण की क्षमा मांगो। क्षमा मांगी भगवान वरुण की, देह भाव मिट गया। जब तक देह भाव है तब तक स्त्री और पुरुष का भेद है, और तब तक लास गोपी भाव नहीं आएगा। जब तक गोपी भाव नहीं आता तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं। ये वेदांत है। जो शुष्क लगेगा वेदांत, उसको सरस और सरल बनाकर श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा शुकाचार्य जी ने परीक्षित राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। शुष्क वेदांत सरस बन गया है भागवत की कथा से। अब फीका नहीं लगता, अब नीरस नहीं लगता, अब सरस है, रस सहित। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे अंतर की बात को जानता हूं, शरद पूर्णिमा की रात को तुम्हारा हमारा मिलन होगा। भगवान ने वचन दिया। बस वे नंदव्रज कुमारिकाएं भगवान के चरण में बंधन करके लौट आई गांव में। कन्हैया अपने मित्रों को लेकर गाय चराने वन में गए। मध्याह्न समय हुआ, आज घर से कुछ लाए नहीं थे भोजन, भूख लगी, तो कन्हैया ने अपने 2 ग्वाल मित्रों को भेजा, जाओ यहां से थोड़े दूर माथुर देश के ब्राह्मण सब यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और अन्न की याचना करके ले आओ। गए ग्वाल, माथुर देश के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, पंचभूत संस्कार पूर्वक अग्नि स्थापन किया था और स्वाहोच्चार के साथ आहुति दे रहे थे यज्ञ में। हरि ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पाघुंसुरेट स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, इदं विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, इदं विष्णवे नमः। आए कृष्ण के ग्वाल सखा वहां और ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर बोले, हे भूमि देवाः शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तान् जानीत भद्रं वो गोपान्नो रामचोदितान्। हे भूदेव, सुनो हमारी बात। यहां से थोड़े दूर नंदनंदन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गाय चराने आए हैं। उनको भूख लगी है, उनके कहने पर हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम यज्ञ कर रहे हो, अग्नि में आहुति दे रहे हो, चरु चावल आदि सब का होम होता है। तो कहा ग्वालों ने कि हमारे पेट में भी तो अग्नि प्रदीप्त हो गया है भूख का, थोड़ी आहुति हमारे मुंह में भी दे दो ना, हम अन्न की याचना करने आए। ब्राह्मणों ने सुना न सुना किया और वो तो अपने यज्ञ में ही लगे रहे। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, इदं विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, इदं विष्णवे नमः। फिर से ग्वालों ने अपनी बात दोहराई, हमें बहुत भूख लगी है, हम अन्न की याचना करने के लिए आए हैं, थोड़ा अन्न हमको भी दो, हमारे पेट में भी अग्नि प्रदीप्त हो गया, थोड़ा होम यहां भी करो ना। ब्राह्मणों ने फिर से अनसुना कर दिया और अपने काम में लगे रहे।